ये कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जिनके दोस्ती की शुरुआत अभी पिछले कुछ महीनों से एक हॉस्पिटल के रूम में हुई थी। उनमें से एक दोस्त का गर्दन के नीचे पूरी बॉडी उसकी जो है पैरालाइज हो गई थी। वह एक अपनी उंगली तक हिला नहीं सकता था और एक दोस्त थोड़ा सा नॉर्मल था। तो वह जो दूसरा वाला दोस्त था जिसकी बॉडी पूरी तरह से एक तरह से पैरालाइज थी और डॉक्टरों ने भी पूरी तरह जवाब दे दिया था कि अब आपकी आगे की लाइफ ऐसे ही चलने वाली है। तो दूसरा वाला जो दोस्त था वह रोज नर्स से कहता था कि नर्स मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो ताकि मैं मर जाऊं, अब मैं और जीना नहीं चाहता हूं, मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। तो जो दूसरा दोस्त था वो शाम सुबह क्या करता था कि रोज शाम को और सुबह को उस रूम में एक खिड़की थी, उस खिड़की के पास जाता था और खिड़की के बाहर का नज़ारा अपने दूसरे दोस्त को वहाँ शेयर करता था, उसको बताता था कि बाहर का जो वातावरण है पूरा नीला आसमान है, सफ़ेद बादल हैं, बाहर खूब सारे पक्षी चहचहा रहे हैं, एक समुद्र का बीच है, वहाँ पे चारों तरफ जो है लोग टहल रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, कोई बीच पे बैठा है, कोई समुद्र देख रहा है, एक आइसक्रीम का स्टॉल है, लोग वहाँ पे आइसक्रीम खा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ घरौंदे बना रहे हैं। ऐसे करके वो बाहर का पूरा चलचित्र अपने दोस्त से शेयर करता था। तो धीरे धीरे जो दूसरा वाला दोस्त था वो उसका अंदर से जो है जीने की चाह जागने लगी, वो बाहर के कनेक्टिविटी से जो है कनेक्ट होने लगा और उसके अंदर जो है एक चाह उत्पन्न होने लगी कि यार काश मैं भी बाहर निकल पाऊँ और ये जो खूबसूरत जो नज़ारा है नेचर का, प्रकृति का, ये मैं भी देख सकूँ। और सनसेट के टाइम में जो पानी है वो पूरा गोल्डन हो जाता है और चमकने लगता है। ये सारा दृश्य वो अपने दूसरे दोस्त को जो बेड पे लेटा हुआ है उसको बताता था रोजाना। ये करते करते महीने भर बीत गए और उसको कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगा। अब वो रोज सुबह सुबह इंतजार करता था कि कितनी जल्दी सुबह हो और कितनी जल्दी उसका दोस्त बाहर आज क्या हो रहा है आज वो उसे बताए। एक्साइटमेंट उसके अंदर जागने लगी कि कितनी जल्दी सुबह हो, कितनी जल्दी शाम हो और उसका दोस्त जो है बाहर की सारी एक्टिविटी उससे शेयर करे। तो स्टार्टिंग में जब उसका दोस्त बाहर का जो व्यू है उसको शेयर करता था तो वो उतना रिस्पॉन्स नहीं देता था क्योंकि पैरालाइज था, वो केवल देख सकता था, सुन सकता था। लेकिन धीरे धीरे उसको उस बाहर के जुड़ाव से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होने लगा और उसको मज़ा आने लगा। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन सुबह होती है और जो पेशेंट था, जो 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 दूसरा वाला दोस्त था, जो जिसकी बॉडी पूरी तरह से मतलब एक तरह से पैरालाइज थी, उसकी आंखें खुलती हैं और वो सामने वाले जो जो सामने का बेड है उसमें जब वो देखता है तो दूसरा वाला जो दोस्त था वो वहाँ पे नहीं था। वो फौरन अपने नर्स को बुलाता है और नर्स से वहाँ पूछता है कि नर्स, जो एक और यहाँ पे मेरा दोस्त था वो कहाँ पे है। तो नर्स आती है और उससे शेयर करती है सारी बातें कि कल रात उसकी डेथ हो गई है, आपको नहीं पता था। यह सुनते ही उस इंसान का जो जीने की जो चाह थी पूरी तरह से नष्ट हो गई। वो अंदर ही अंदर टूट गया, रोने लगा, खूब ज़रा बिलखने लगा। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कई हफ्तों तक वह रोता रहा, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि आज मैं मरने से पहले मैं एक दिन खिड़की के पास जाना चाहता हूँ और वो बाहर के सारे नज़ारे मैं देखना चाहता हूँ जो दोस्त मेरे से रोज़ शेयर करता था। उसने बहुत हिम्मत करी, अपने हाथ पैर हिलाने डुलाने स्टार्ट किए और किसी तरह गिरते पड़ते नीचे गिरा, बेड से नीचे गिरा। रेंगते 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 वह खिड़की के पास जाता है और खिड़की के सहारे वो खड़ा हो जाता है। और खड़ा होते ही जैसे खिड़की के बाहर का सीन वह देखता है तो वो चौंक जाता है और गुस्से से भर जाता है क्योंकि खिड़की के बाहर पूरी तरह अंधेरा था, वहाँ पे कुछ नहीं था, कोई नज़ारा ऐसा नहीं दिख रहा था। वो फौरन नर्स को बुलाता है और नर्स से अचानक से कहता है कि नर्स, ये यह बाहर इतना ज़्यादा यहाँ पे अंधेरा कैसे हो गया। तो नर्स आती है और उससे शेयर करती है सारी बातें कि सर यहाँ पे कोई व्यू नहीं दिखता है, यहाँ पे अंधेरा बहुत पहले से ही है, हमेशा से यहाँ दीवार ही है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखता है। तब उसको समझ में आता है कि वो उससे झूठ बोल रहा था। तो उसने नर्स से पूछा कि नर्स, अगर यहाँ पे पहले से ही इतनी दीवार थी तो वो मेरा जो दोस्त है जो अब एक्सपायर हो गया है वो मेरे से झूठ क्यों बोलता था। तो नर्स ने मुस्कुरा के एक छोटा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे तो नहीं पता है कि आपका दोस्त आपसे क्या रोज़ शेयर करता था, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो जो भी आपको बताता था आज आप उसकी वजह से अपने दोनों पैरों पे खड़े हैं। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है?
इस कहानी से सबसे बड़ी चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। शब्दों में बहुत बड़ी एक ह्यूमन पावर होती है। आप शब्दों से किसी को गिरा सकते हो, किसी को उठा सकते हो। तो ध्यान दीजिए कि किसी को कोई भी चीज़ बोलने समझने से पहले अपने शब्दों को सोचे समझें और तभी उसको रियल स्टोरी है, बिल्कुल हकीकत बेस्ड स्टोरी है दोस्तों, जो अभी मैंने आपको लास्ट कुछ मिनट में मैंने सुनाया है। मेरा यह स्टोरी सुनाने का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि आप समझ सकें कि आपके अंदर कितनी बड़ी सुपर पावर है। दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अपने जीवन से अगर उनको कोई ऐसा कोई सीरियस मर्ज हो जाता है जिसका कोई तोड़ नहीं है, या डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, या कैंसर हो गया, या कुछ ऐसा बहुत बड़ी बीमारी हो गई जिसका इलाज वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उसके पास अगर मान लो पैसा नहीं है, या अगर पैसा है भी तो इलाज लाइलाज हो चुका है, उसका कोई रास्ता नहीं है, वो क्या करता है कि अपने जीवन से हार मान बैठता है और अपने आप को नुकसान देने लगता है कि आप मुझे कोई आप इस तरह का जहर वगैरह इंजेक्शन दे दो और मैं मर जाऊं, मेरा जीने का कोई अस्तित्व तो नहीं है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने जीवन से पूरी तरह हार चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँ कि विज्ञान हमें बताता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो माइंडसेट है वो इतना बड़ा है कि किसी भी आप मरते हुए इंसान को एक्टिव कर सकते हैं। इतना आपके अंदर माइंडसेट है और शब्दों में इतनी ताकत है। दोस्तों, एक आपको बहुत ही शॉकिंग बात मैं शेयर करता हूँ। दोस्तों, हमारी बॉडी में जब भी कोई डिसीज़ या कोई रोग होता है तो उससे लड़ने के लिए हमारे बॉडी के अंदर लगभग 1000 जो है एंटीबायोटिक्स होती हैं, यानी प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं। यानी कि जब भी हमें कोई रोग होता है तो हमारे बॉडी के अंदर ही वो खुद से रीमेच्योर हो जाता है, यानी कि वो उसको ठीक करने की कोशिश करता है। अगर जब उससे नहीं ठीक होता है तब हम आउटर मेडिसिन का यूज़ करते हैं, यानी ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जो दवा है उसका सेवन करते हैं। तो सबसे बड़ी पावर जो है वो हमारे बॉडी के अंदर ही है। अगर हम ये समझ जाएं तो एक से बढ़कर एक मैंने पेशेंट देखे हैं कि वो कोमा में हों या बहुत बड़े बड़े जो रोग हैं उनसे जूझ रहे हैं। अगर उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प अंदर से अपने माइंड में सेट कर लिया है कि नहीं, मुझे जीना है, मुझे चलना है, मुझे उठना है, मुझे दुनिया में फिर से पहले की तरह आना है, वो कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। 100% मैं लिख के दे सकता हूँ कि वह फिर से ठीक हो सकता है अगर वो अंदर से ठान लेता है। देखिए, बाहर की मैं बात नहीं करता हूँ, वो अंदर से अगर वो ठान लेता है तो बिल्कुल वो चल सकता है, दौड़ सकता है, सब कुछ वह कर सकता है जो वो चाहता है।